बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। अल्कीन को नाम देना। नोमेनक्लेचर के अंदर हम लोग दो काम करते हैं। एक, अगर आपको किसी कंपाउंड का फार्मूला पता है, चाहे वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है या स्ट्रक्चरल फार्मूला है, तो फार्मूला से उसका नाम लिखना। और दूसरे में इसका उल्ट काम करते हैं। क्या मतलब? नाम दिया होता है और नाम को देखकर हम लोगों ने उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला या स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना होता है। तो ये दोनों काम हम लोग यहां पर सीखेंगे। बच्चों, अल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n। और अल्कीन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड। पढ़ चुके हैं आप लोग फंक्शनल ग्रुप। अब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड का मतलब ये हरगिज नहीं होता कि जितने भी कार्बन होंगे सबके दरमियान डबल बॉन्ड होगा। नहीं बेटा, कम से कम एक जगह पर कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड का होना जरूरी है। एक से ज्यादा जगहों पर भी हो सकते हैं, लेकिन एक जगह पर होना जरूरी है। अगर एक जगह पर भी कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? अल्कीन है। और आपके कोर्स में जितनी भी अल्कीन दी गई हैं उनमें सिर्फ एक जगह पर डबल बॉन्ड दिया हुआ है। तो चलें जनाब, स्टार्ट करते हैं इसकी नोमेनक्लेचर। तो बताएं, फर्स्ट जो कंपाउंड होगा उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग जनरल फार्मूला से बनाते हैं। अल्केन का जो फर्स्ट मेंबर होता उसमें कार्बन की तादाद 1 होती थी, हम CN की जगह 1 लिखते थे। लेकिन बेटा अल्कीन में कार्बन की तादाद 1 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अल्कीन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड। क्या मतलब? दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड। तो कम से कम दो कार्बन होंगी तब जाकर दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा और अल्कीन बनेगी। तो इसका जो पहला मेंबर है उसमें कार्बन की तादाद कितनी है? 2। तो ये 2 कार्बन से स्टार्ट होता है। तो क्या लिखेंगे? C2। अब H कितने हैं? शाबाश, बताएं ना। यहां पर इसके अंदर C और H थे, N की जगह मैंने क्या लिखा? वहां पर 2। अब यहां पर भी N की जगह 2, 2 2 जा 4। तो C2H4। नाम क्या बनेगा? नाम कैसे लिखते हैं? पहले कार्बन की तादाद की बेस पर रूट वर्ड या जिसे हम स्टेम वर्ड कहते हैं वो लिखते हैं, फिर उसके बाद सफिक्स लिख देते हैं। इसमें कार्बन की तादाद 2 है। बताएं, 2 कार्बन के लिए स्टेम वर्ड या रूट वर्ड क्या होता है? ईथ। शाबाश, जो बच्चे फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हैं ना, उनसे रिक्वेस्ट है कि जो मैंने अल्काइल रेडिकल और अल्केन की नोमेनक्लेचर समझाई थी वो क्लासें भी पहले देख लें, वो वीडियोस भी पहले देख लें। ईथ, ये तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड बन गया, ये स्टेम वर्ड बन गया। अब इसका सफिक्स अल्कीन है तो आखिर में अल्कीन का सफिक्स ENE, ईथीन, ये इसका नेम बन गया। अब बच्चों इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? 2 कार्बन है, 2 कार्बन को इस तरीके से लाइन में लिख देंगे। और अल्कीन है, क्या मतलब? कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, एक जगह पर डबल बॉन्ड। आप बच्चों बता सकते हैं ये कार्बन मजीद कितने और बॉन्ड बनाएगा? एक कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो ये पहले से 2 बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन के साथ, 2 और बॉन्ड बनाएगा। तो ये इसके 2 बॉन्ड हम लोगों ने बना दिए। अब ये कार्बन पहले से 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 और बना देगा ताकि कितने बॉन्ड पूरे हो जाएं? 4। अब बच्चों यहां पर कौन सी चीज बॉन्ड बना देगी? हाइड्रोजन। तो जरा देखें, C2 हो गए, H4 हो गए, C2H4। अब इसका कंडेंस फार्मूला लिखना है। ये तो स्ट्रक्चरल फार्मूला है ना, अब कौन सा फार्मूला लिखना है? कंडेंस फार्मूला। तो जरा देखें इसको क्या लिखेंगे? CH2, C के साथ 2 H लगे हुए ना, CH2, आगे डबल बॉन्ड और फिर क्या लिखेंगे? CH2, ये कंडेंस फार्मूला है। और बेटा इंपॉर्टेंट भी कंडेंस फार्मूला ही है यहां पर अल्कीन के लिए। और इसके बाद हम लोग ये वाला स्ट्रक्चरल फार्मूला नहीं लिखेंगे। अब आपको समझ आ चुकी है ये सारी बातें। अब मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा? कंडेंस फार्मूला लिखूंगा। अच्छा, अब बच्चों इसका सेकंड मेंबर, उसमें कितनी कार्बन होंगी? 3। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? शाबाश, बताएं। यहां पर मैंने N की जगह 3 लिखा है तो यहां पर भी N की जगह 3 लिखेंगे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा? 6। अब इसका नाम बताएं। 3 कार्बन के लिए जो स्टेम वर्ड इस्तेमाल होता है, प्रोप। 3 कार्बन के लिए स्टेम वर्ड, स्टेम वर्ड के बाद सफिक्स। अल्कीन का सफिक्स क्या होता है? ENE सफिक्स। क्या मतलब? नाम के एंड में जो आता है। अब बच्चों इसका हम लोगों ने कंडेंस फार्मूला लिखना है। 3 कार्बन है ना बेटा, कंडेंस फार्मूला लिखना सीख लें। ये 3 कार्बन थोड़ा थोड़ा फासला ज्यादा डाल दें। अल्कीन है, ये अल्कीन के जनरल फार्मूला से बना है ना, तो अल्कीन ही है ना। तो एक जगह पर कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा। तो आप इन 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बना दें या इन 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बना दें, आपकी मर्जी है। तो मैं यहां पर डबल बॉन्ड बना रहा हूं। ये जगह मैंने छोड़ दी है। क्यों छोड़ी है? कि अगर मुझे हाइड्रोजन लगाना पड़े
तो यहाँ पर मेरे पास जगह मौजूद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इधर देखिए ना, कंडेंस जो फार्मूला होता है ना, उसमें हम कार्बन के बाद क्या लगा देते हैं, हाइड्रोजन, अगर हो तो। अब जरा बताएं यहाँ पर क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड। एक जगह पर डबल बॉन्ड बनाना है ना, बाकी जगहों पर कौन सा बॉन्ड बना दिया, सिंगल बॉन्ड। अब बच्चों बताएं, ये कार्बन पहले से कितने बॉन्ड बना रही है, ये 2 बॉन्ड बना रही है इस कार्बन के साथ, और कितने बॉन्ड बनाने हैं, 2 और, ताकि 4 पूरे हो जाएं। तो वो 2 और बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। तो 2 जो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनेंगे उनकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे, H2। ये ऐसे अपनी मर्जी से नहीं लगाना कि 3 H है या 4 H है या 2 H है या 1 H है या एक भी H नहीं है, हाइड्रोजन। बच्चों आपको ये पता होना चाहिए, यहां पर मैंने 2 हाइड्रोजन क्यों लगाए हैं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो ये वाला कार्बन 2 बॉन्ड ये बना रहा है, 2 और इसने बॉन्ड बनाने थे, तो वो 2 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। अब बताएं इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे, ये पहले से 2 बॉन्ड ये बना रहा है और एक ये 3, और कितने बॉन्ड बनाएगा, 1, तो 1 हाइड्रोजन लग जाएगा। ये 1 बॉन्ड पहले से बना रहा है और 3 बनाएगा, तो 3 हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएंगे। अच्छा अब बच्चों अगला मेंबर बताएं, C4H क्या बन जाएगा, शाबाश, C4 आ गया, यहां पर N की जगह 4 आ गया, यहां पर भी N की जगह 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8, C4H8। अब बताएं 4 कार्बन के लिए स्टेम वर्ड, ब्यूट, ब्यूट, अल्कीन का सफिक्स इन, ब्यूटीन। अब बेटा इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, अब इसका स्ट्रक्चर एक नहीं होगा, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर होंगे, जरा देखते हैं कैसे। बेटा 4 कार्बन है ना, तो मैंने ये 4 कार्बन बना दिए, ये देखें ये 4 कार्बन बना दिए, किसी एक जगह पर डबल बॉन्ड। तो बेटा डबल बॉन्ड यहां पर भी हो सकता है, यानी कार्बन 1 के बाद भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। तो जरा देखें, मैंने यहां पर डबल बॉन्ड लगा दिया, यहां पर मैंने सिंगल बॉन्ड, और यहां पर क्या लगा दिया, सिंगल बॉन्ड। अब बच्चों बताएं इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे, ये 2 बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन के साथ, 2 और बॉन्ड बनाने हैं, तो यहां 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। ये पहले से 3 बॉन्ड बना रहा है, नजर आ रहे हैं कौन कौन से 3, 1, 2 और 3। ये वाला जो बॉन्ड है ना बेटा, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान है, तो यहां पर ये 3 बॉन्ड बना रहा है, 1, 2 और 3, तो इसके साथ 1 हाइड्रोजन लग जाएगा ताकि 4 पूरे हो जाए। ये पहले से 2 बॉन्ड बना रहा है, 1 और 1, 2, अब इसके साथ 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे ताकि 4 पूरे हो जाए। ये पहले से 1 बॉन्ड बना रहा है, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे ताकि 4 पूरे हो जाए। अच्छा अब दूसरा डबल बॉन्ड कहां लग सकता है, यहां पर लग सकता है। जरा देखें जनाब, ये कार्बन, कार्बन, तो यहां पर आप डबल बॉन्ड लगा दें, बाकी सब जगहों पर कौन से बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, जैसे मैंने यहां पर लगा दिए। अब बताएं इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे, ये पहले से 1 बॉन्ड बना रहा है, तो इसके साथ बेटा 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे ताकि 4 पूरे हो जाए। ये बेटा पहले से 1 और 2, 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इसके साथ 1 हाइड्रोजन लग जाएगा ताकि 4 पूरे हो जाए। ये पहले से 1, 2 और 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इसके साथ 1 हाइड्रोजन लग जाएगा ताकि 4 पूरे हो जाए। और ये पहले से 1 बॉन्ड बना रहा है, 3 हाइड्रोजन। अब बच्चों बात यह कि अगर मैं यहां पर डबल बॉन्ड लगा देता हूं, तो जरा देखें, सी, बच्चों मैंने यहां पर डबल बॉन्ड लगा दिए, अब यहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां पर सिंगल बॉन्ड। तो अब बताएं इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे, ये पहले से 1 बॉन्ड बना रहा है, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। ये पहले से 2 बॉन्ड बना रहा है, ये और ये 2 बॉन्ड, तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। ये वाला पहले से 3 बॉन्ड बना रहा है, कौन कौन से, 1 और ये 2, 3, तो इसके साथ 1 हाइड्रोजन लग जाएगा। ये पहले से 2 बॉन्ड बना रहा है, तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। अब इनके नाम क्या है, इसमें कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन हो तो रूट वर्ड ब्यूट, डबल बॉन्ड आ गया क्या मतलब अल्कीन, तो सफिक्स लग जाएगा इन, ब्यूटीन। बच्चों इसमें कितने कार्बन है, 4, 1, 2, 3, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए स्टेम वर्ड या रूट वर्ड ब्यूट। यहां पर देखें डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड अल्कीन होता है, अल्कीन का सफिक्स इन, ब्यूटीन। जरा बेटा देखें इसमें भी 4 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन है, रूट वर्ड ब्यूट, डबल बॉन्ड आ गया अल्कीन, अल्कीन का सफिक्स इन, ब्यूटीन, तीनों ब्यूटीन है। तो फिर फर्क क्या है बेटा, डबल बॉन्ड की पोजीशन का फर्क है, तो नाम के साथ डबल बॉन्ड की पोजीशन भी लिखनी होती है। पोजीशन कैसे लिखते हैं बेटा, सबसे पहला काम ये करना है कि ये जो कार्बन है ना, कार्बन के ऊपर नंबर लगा देने, एक साइड से शुरू करने, एक एंड से, या तो इधर से शुरू करें या इधर से शुरू करें, लेकिन उस तरफ से शुरू करना है जिस तरफ से डबल बॉन्ड पहले आ जाए। तो डबल बॉन्ड जरा देखिए इस साइड से पहले आ रहा है, इधर से दूर है, तो यहां पर ये कार्बन 1, कार्बन 2, 3, 4,
बताएं डबल बॉन्ड कौन से दो कार्बन के दरमियान है, कार्बन 1 और 2 के दरमियान। तो डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है कार्बन 1 और 2 के दरमियान है, तो इन दोनों में से जो छोटा नंबर है कौन सा है, 1 है। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 हो जाएगी 1। सबसे पहले 1 लिखेंगे पोजीशन, फिर ये छोटी सी लाइन हाइफन, फिर उसके बाद ब्यूटीन लिखेंगे, लेकिन पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखेंगे। अब जरा देखें इसमें भी नंबरिंग करनी है कार्बन की, उस तरफ से नंबरिंग करेंगे जिस तरफ से डबल बॉन्ड पहले आ जाए। तो इधर से कर रहे हैं 1 2 और 3 पर, इधर से 1 2 और 3, तो इसका मतलब दोनों तरफ से सेम पोजीशन पर आ रहा है 2 और 3 के दरमियान। तो हम एक साइड से कर देते हैं 1 2 3 और 4। तो बताएं डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है बिटवीन कार्बन 2 एंड कार्बन 3। तो 2 और 3 में से छोटा नंबर कौन सा है 2, तो पोजीशन क्या लिख देंगे 2 ब्यूटीन बन गया। अब जरा बताएं इसका नाम क्या होगा, इस तरफ से नंबरिंग करेंगे, नहीं नंबरिंग करने के लिए शर्त क्या है, उस तरफ से नंबरिंग करनी है जिस तरफ से डबल बॉन्ड पहले आ जाए। तो इस तरफ से पहले आ रहा है तो ये 1 2 3 4। तो बताएं डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है कार्बन 1 और 2 के दरमियान, तो इनमें से छोटा नंबर कौन सा है 1 है, 1 ब्यूटीन। जरा देखें बेटा ये भी 1 ब्यूटीन है, ये भी 1 ब्यूटीन है, क्या मतलब ये दोनों सेम कंपाउंड हैं, सिर्फ कंपाउंड यहां पर घुमा कर लिख दिया इधर। तो इसका मतलब ये कोई अलग से कंपाउंड नहीं है, ये और ये दो अलग से कंपाउंड है। और बेटा फर्क क्या है, दोनों अल्कीन है, दोनों ब्यूटीन है, सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन का फर्क है, और वो पोजीशन हम लोगों ने लिख दी है। अब बच्चों इसके बाद आगे मैं एक और बनाता हूं, उसके बाद फिर आप लोगों ने खुद बनाने हैं। अगला जो मेंबर है उसमें कार्बन कितने होंगे 5, C5, H कितने हो जाएंगे, यहां पर N की जगह हम लोगों ने लिख दिया 5, यहां पर भी N की जगह 5 लिखेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो C5 H10। नाम बताएं, पहले रूट वर्ड लिखेंगे, 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट। आगे ये अल्कीन है तो अल्कीन का सफिक्स ENE, तो क्या बन जाएगा ENE, पेंटीन। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर वो जो शैम्पू होता है पेंटीन, नहीं नहीं वो अलग है, वो सिर्फ नाम है, ब्रांड नेम है। अब बच्चों इसका कंडेंस स्ट्रक्चर लिखना है। कंडेंस स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, लिखना सीख लें, ये मैं पेंटीन का आखिरी बना रहा हूं, उसके बाद आप लोगों ने खुद बनाने हैं। बच्चों 5 कार्बन है तो 5 कार्बन का चेन बना देंगे, 5 कार्बन का चेन बना, किसी एक जगह पर डबल बॉन्ड बना दें, मैंने यहां पर डबल बॉन्ड बना दिया, बाकी हर जगह पर कौन सा सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बना देंगे। बताएं ये कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, भाई पहले से 2 बॉन्ड बना रहा है तो 2 हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएंगे ताकि 4 पूरे हो जाएं। ये वाला कार्बन पहले से 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 और 3, तो इसके साथ 1 हाइड्रोजन लग जाएगा। ये वाला कार्बन पहले से 2 बॉन्ड बना रहा है, एक ये और एक ये, अब 2 बॉन्ड पहले से बना रहा है 2 हाइड्रोजन ताकि 4 पूरे हो जाए। ये वाला भी पहले से 2 बॉन्ड बना रहा है, 1 और 2, तो 2 हाइड्रोजन, और ये पहले से 1 बॉन्ड बना रहा है तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन ताकि 4 पूरे हो जाए। बेटा एक तो ये स्ट्रक्चर बन गया, अब बताएं और कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन बता सकते हैं, कार्बन 1 और 2 के दरमियान है। अब अगर डबल बॉन्ड आप यहां शिफ्ट कर दें, C 5 कार्बन हो गए, अब डबल बॉन्ड हम लोगों ने यहां से यहां शिफ्ट कर दिया, अब ये सिंगल बॉन्ड, यहां भी सिंगल बॉन्ड, यहां भी सिंगल बॉन्ड। अब बताएं इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे 3, क्योंकि ये पहले से 1 बॉन्ड बना रहा है, ये पहले से 3 बॉन्ड बना रहा है 1 2 और 3, तो इसके साथ 1 हाइड्रोजन। ये पहले से 3 बॉन्ड बना रहा है 1 2 और 3, इसके साथ 1 हाइड्रोजन लग जाएगा। ये पहले से 2 बॉन्ड बना रहा है 1 और 2, तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे ताकि 4 पूरे हो जाए। ये पहले से 1 बॉन्ड बना रहा है तो इसके साथ कितने 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। इसका नाम बताएं, कितने कार्बन है इसमें 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो पेंट, डबल बॉन्ड आ रहा है क्या मतलब अल्कीन है तो इन सफिक्स लगा देंगे पेंटीन। ये भी बेटा जरा देखें इसमें भी 5 कार्बन है तो पेंट, 5 कार्बन के लिए डबल बॉन्ड है अल्कीन, इन सफिक्स लग जाएगा। क्या फर्क है, डबल बॉन्ड की पोजीशन का फर्क है। डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, कार्बन की नंबरिंग करना पड़ती है। किस तरफ से नंबरिंग करते हैं, जिस तरफ से डबल बॉन्ड पहले आ जाए, तो इस तरफ से पहले आ रहा है तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, एक एंड से एक साइड से शुरू करनी है। तो बेटा 1 और 2 के दरमियान डबल बॉन्ड है, जिन 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है ना उनमें से जिस कार्बन का नंबर छोटा होता है ना यानी 1, तो अब यहां पर ये 1 लिख देंगे, 1 पोजीशन बन जाएगी, 1 पेंटीन। अब बच्चों जरा देखें यहां पर किस तरफ से, इधर से नंबरिंग करेंगे या इधर से करेंगे, इधर से करेंगे क्योंकि ये डबल बॉन्ड इधर से पहले आ रहा है, तो ये 1 2 3 4 5। तो बेटा डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है बिटवीन कार्बन 2 एंड 3, तो हम लोग 2 और 3 में से कौन सा नंबर लिखेंगे, जो छोटा नंबर है 2 लिख देंगे, आगे हाइफन डाल देंगे, 2 पेंटीन।
अच्छा मुझे बताएं, अगर मैं यहां डबल बॉन्ड बनाता तो फिर क्या बनता? फिर भी 2 पेंटीन इधर से नंबरिंग करते, कार्बन 1 और 2 और 3 के दरमियान आ जाता, कार्बन 1 हो जाता है, फिर ये 2 और ये 3, डबल बॉन्ड जहां होता है 2 और 3 के दरमियान आ जाता है, यहां पर भी 2 और 3 के दरमियान है, क्या मतलब नंबरिंग उधर से हो जाती ना, फिर भी 2 पेंटीन बन जाता। अगर मैं यहां से करता तो उधर से नंबरिंग करते तो 1 और 2 के दरमियान, यहां पर भी 1 और 2 के दरमियान है, तो यही वाला कंपाउंड बन जाता। अब बेटा इसके बाद आप लोगों ने काम खुद करना है, 6 कार्बन वाला, 7 वाला, 8, 9, 10, 11, 12 सबके मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने हैं, नाम लिखने हैं, फिर उनके स्ट्रक्चर बनाने हैं, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बनाने हैं, यानी डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर करके आप लोगों ने स्ट्रक्चर बनाने हैं और उनके नाम लिखने हैं, और ये काम कीजिएगा जरूर, नोमेनक्लेचर फिंगर टिप पर होनी चाहिए। बेटा आज की क्लास में इतने ही, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।